जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हमलों पर सीएम सैनी ने दिया बयान, कहा पर्यटकों पर हुए काराना आतंकी हमला दुर्भाग्यपूर्ण। जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। आतंकी हमले में करनाल के बेटे नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी गोली मारकर आतंकियों द्वारा हत्या की गई। ग्रामीणों ने कहा आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी सर मेरे पास तो अभी थोड़ी देर पहले ही सर साहब की कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे करके जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे विनय जी अपने, तो आतंकी हमले में उनकी मतलब मृत्यु हो गई है। फिर मैं कहा कोई बात नहीं जी, फिर आपका मैसेज आया होगा सर साहब के पास कि मिंडा जी आ रहे हैं। तो बहुत दुखद की बात है सर। एक हफ़्ता पहले तो मैं कहा शादी हुई थी, इनसे बात हुई थी मेरी। मैं कहा एक हफ़्ता पहले तो शादी थी उनकी, तो उन्होंने बताया अभी हनीमून के लिए गए थे, आतंकी हमले में उनका मतलब ये हो गया। बहुत दुखद की बात है सर हमें भी, और सरकार से हम तो यही अनुरोध करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विनय नरवाल नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे। कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। विनय अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घूमने पहुंचे थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही सर साहब की कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे करके जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे विनय जी अपने, तो आतंकी हमले में उनकी मतलब मृत्यु हो गई। विधायक निखिल मदान ने नई अनाज मंडी के सोनीपत का किया दौरा। नई अनाज मंडी सोनीपत का औचक निरीक्षण कर गेहूं की फसल खरीद संबंधी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। निखिल मदान ने कहा व्यापारियों और आढ़तियों द्वारा अनाज मंडी के विकास कार्यों से संबंधित कुछ मांगे रखी गई हैं, जिसमें नई अनाज मंडी में विकास कार्यों को करवाया जाएगा। निखिल मदान ने बताया कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने मौके पर ही मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी से फोन पर बातचीत भी की। समय चल रहा है और मंडी में भारी भी किसान हमारे सोनीपत मंडी के अंदर कोई ऐसी ज़्यादा लंबी छोटी तकलीफ नहीं मिली। एयरपोर्ट से आगे तक जाने वाली फ्लाइट्स में महाराजा अग्रसेन भवन ट्रस्ट की तरफ से 5 बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा की सौगात दी गई। बुजुर्ग जो 60 प्लस के होंगे वो हर हफ्ते फ्राइडे को जाएंगे और संडे को वापस आएंगे। उनका जाने कर आने का जो खर्चा है वो भवन व्यय करेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर महिपाल डांडा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। डांडा ने कहा लोग इस तरह की कृत्य को अंजाम देते हैं और सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, लेकिन देश में आज के दिन एक मजबूत राजनीतिक सोच, कायरता, इस प्रकार के छोटी हरकत और कुकृत्य। आरती राव यमुनानगर के अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में हर चीज को बारीकी से जाना और कमी पाए जाने पर डॉक्टरों को फटकार भी लगाई। आरती राव ने कहा बार बार टाइल्स गिर रही थी। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई को लेकर भी कर्मचारियों की जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण में गई हूँ, सब बहुत खुश हैं अपने डॉक्टर्स के साथ। हाँ, कमियां सभी अस्पतालों में हैं, मगर इलाज सबका बहुत अच्छी तरह। गोहाना में ठेके पर काम करने वाले डोर टू डोर सफाई कर्मचारियों ने धरना शुरू किया। धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों ने कहा पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। का यह कारण है जी, हमारे कर्मचारियों को 3-3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती और ये सैलरी भी 9,000 मिलती है, जिससे हमारा गुजारा तक भी नहीं चलता। बच्चों के एडमिशन भी करवाने होते हैं हमें। और अभी कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा जब तक सैलरी नहीं मिलेगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो जी सैलरी नहीं मिल रही थी, 2-3 महीने ड्राइवर की तनख्वाह ली थी, 8-9 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है जी। कोई समय सैल नहीं हो रही जी हमारी। ये हम तो बांट देकर जी बैठे हैं जी। बच्चा की फीस भी है, दाने भी। कांग्रेस विधायक इंद्राज नरवाल ने गोहाना अनाज मंडी पहुंचकर मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लिया। कांग्रेस विधायक ने कहा गोहाना अनाज मंडी में आने के बाद किसानों ने बताया गेहूं का उठान बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। जब मैं गोहाना अनाज मंडी में आया तो मेरे को बहुत सारी शिकायतें मिली। गांव के बहुत सारे किसानों के फोन आए कि जी आज 20 से 25 दिन, कोई 15 दिन, कोई 10 दिन हो गए। सरकार दावे करती है 72 घंटे में किसान की पेमेंट उसके खाते में आनेगी, लेकिन बहुत सारे किसानों ने बताया कि किसी के 20 दिन, किसी के 15 दिन, 10 दिन मंडी में गेहूं डाले हो गए, लेकिन आज तक उनके खाते में पैसे नहीं आए।